अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की रेसिपी है चटपटे आलू। आप इस रेसिपी को एपेटाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी मौके पे साइड डिश के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है ये रेसिपी। मेरे फ्रेंड्स फरमाइश कर रहे थे कि उनको कोई एपेटाइज़र सीखना है, तो आप सबके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी। इसके लिए हमें 2 पाउंड्स छोटे साइज़ के आलू चाहिए। आप चाहें तो बड़े आलू भी ले सकते हैं और उनके छोटे पीसेस कर सकते हैं अगर आपको ये अवेलेबल ना हो। सबसे पहले तो हमें इन आलूओं का छिलका उतारना है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा मोटा छिलका ना उतारें। जैसे ही तमाम आलूओं के छिलके उतर जाएंगे तो इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली डिश आप उस दिन के लिए रख सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। अब आलूओं को वॉश कर लेंगे छीलने के बाद। यहाँ पानी में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसे बॉईल करूँगी। ये जैसे ही बॉईल होना शुरू हो गया तो देखिए यहाँ पे मैं धुले हुए आलू इसमें डाल रही हूँ। आँच इस वक्त मैंने चूल्हे की हाई रखी हुई है। अब इन आलूओं को इतनी देर तक मैं उबालूंगी जब तक ये अच्छी तरह से गल जाएं। अब इस प्रोसेस को थोड़ा तेज़ करने के लिए मैंने यहाँ ढक्कन लगा दिया है और ढक्कन का लगाने के साथ साथ आंच हल्की कर दी है ताकि ये बॉईल होके पानी बाहर ना आ जाए। इन आलूओं को गलने में तकरीबन 15 मिनट लगे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती, हो सकता है आपके आलू थोड़े जल्दी गल जाएं और थोड़े कम टाइम लें। ये आप चेक करते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ ये आलू कितने खुश नज़र आ रहे हैं और हम सब भी बड़े खुश हैं कि ज़बरदस्त चटपटे मसालों के साथ अब हम इन्हें खाएंगे। फोर्क देखिए कितने आराम से अंदर चला गया, इसका ये मतलब है कि मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। और अब बारी है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने की। सबसे पहले तो 3 टेबलस्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, आधा टीस्पून चाट मसाला, आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक, 3 टेबलस्पून गुड़, 3 टेबलस्पून इमली का पेस्ट, कुछ कड़ी पत्ते और हरा धनिया। सबसे पहले हल्की आंच पे यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही हूँ। अब जबकि तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जीरा डाल दिया है और उसी के साथ कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। इसे 1 मिनट तक फ्राई करूँगी मैं। अब ये थोड़ी से फ्राई हो गए हैं तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे मैं इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए। अब मैंने यहाँ पे इमली का पेस्ट डाल दिया उसी के साथ। इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर तक पका रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे बाकी के तमाम मसाले एक एक करके इसमें डालना शुरू कर दिए हैं। बहुत आसानी से बन जाती है ये डिश, बस आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन में टाइम लगता है। सारे मसाले अपने सामने रख लें और एक एक करके डाल लें। अब मुझे इंतज़ार करना है, इसको तमाम मसालों के साथ इतनी देर तक पकाना है जब तक ये पेस्ट थिक हो जाए। मुझे जब लगेगा कि ये इसमें थोड़ी सी थिकनेस आना शुरू हो गई है मैं आपको बता दूंगी। उस पॉइंट पे जो आलू मैंने बॉईल करके और पील करके रखे हुए थे वो डाल दूंगी। और वो वक्त आ चुका है जिसका हम सबको इंतज़ार था। थिकनेस आ गई है इमली की चटनी में। अब मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं, आंच हल्की रखी हुई है और इन आलूओं को आराम आराम से मैं कोट कर रही हूँ उस चटनी के साथ या उस मसाले के साथ जो हमने बनाया है इमली और बाकी मसालों की मदद से। अब इसके जायके को दोबाला करने के लिए यहाँ पे मैं ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट तक और पकाऊंगी हल्की आंच पे, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से अंदर आलूओं के रच बस जाएं और खुशबू भी आ जाए अच्छी तरह तमाम मसालों की। आजमाइश शर्त है, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको पसंद आएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे फेसबुक
और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।